जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले कई दिनों से सत्तारूढ़ एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। इसको लेकर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। एनडीए ने हमेशा जाति आधारित जनगणना का विरोध किया है। इस बीच राहुल गांधी ने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना का 70% से अधिक काम पूरा कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये संकल्प जताया है कि तेलंगाना की तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने बुधवार को जाति आधारित जनगणना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, तेलंगाना में हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना का 70% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया है। जल्दी सरकार के पास पूरे राज्य का विस्तृत डेटा होगा, जिसका उपयोग हम नीतियाँ बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि जाति आधारित जनगणना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो मदद करेगी अगले कुछ वर्षों में समग्र विकास योजना में। यही कारण है कि मैं हमेशा देश में बड़े पैमाने पर जाति आधारित जनगणना की मांग करता रहा हूं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक रास्ता दिखाया है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित जनगणना जरूर कराएंगे। राहुल गांधी के पोस्ट से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि तेलंगाना में जाति आधारित सर्वेक्षण एक ऐतिहासिक प्रशासनिक उपलब्धि है। इसके लिए योजना विभाग के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की ओर से अद्भुत योजना विस्तार पर ध्यान और रचनात्मक की आवश्यकता थी। इस पोस्ट में जयराम रमेश ने वनपर्थी जिले के कुछ सर्वेक्षण आंकड़ों पर विचार करते हुए लिखा है कि 2011 में आयोजित पिछली 10 वर्षीय जनगणना में प्रत्येक जनगणना ब्लॉक के हाथ से तैयार किए गए मानचित्र का उपयोग किया गया था। तेलंगाना में वनापर्थी जैसे जिलों में गूगल अर्थ पर हर जनगणना ब्लॉक को डिजिटल कर दिया गया है। अब न केवल गणकारों के पास अपने जनगणना ब्लॉक का डिजिटल मानचित्र है, बल्कि अधिकारी जनसंख्या और घर की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट मैपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2005 और 2020 के बीच जनगणना ब्लॉक 15 बस्तियों की संख्या में वृद्धि के ओर नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नई बस्तियों के जुड़ने से मूल जनगणना ब्लॉक 15 को 3 नए जनगणना ब्लॉकों 15, 15A और 15B में विभाजित करना आवश्यक होगा। अब जब भी गृह मंत्रालय 10 वर्षीय जनगणना करने का निर्णय लेता है, तो जो वो अब तक नहीं कर पाया है, तो तेलंगाना और विशेष रूप से वनपर्थी जैसे जिले के इलाके इसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि वनपर्थी ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसका उपयोग नाकार प्रकाशित पुस्तिकाओं के स्थान पर कर सकते हैं। पोस्ट के अंत में उन्होंने एनडीए सरकार की आलोचना की और उन्होंने लिखा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री की सरकार 3 वर्षों में जो नहीं कर सकी, उसे तेलंगाना लगभग 3 सप्ताह में पूरा करने के लिए तैयार है। 80,000 गणनाकार 33 जिलों के 1.17 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे और उनकी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और जाति स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। इसके निष्कर्ष आने वाले वर्षों में सरकार की नीति निर्माण में मदद करेंगे। यह शासन का कांग्रेस मॉडल है, न्याय, सशक्तिकरण और कार्रवाई।